मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, देन ये पॉपअप विंडो ओपन होगी। देन यहाँ पे पाइपलाइन पे क्लिक करता हूँ एंड इस पाइपलाइन का नाम देता हूँ यहाँ पे ब्रॉन्ज वाई फाइनेंस एंड स्टॉक बैलेंस शीट। ओके, सो इसको मैं बाद में पाइपलाइन, यहाँ पे पाइपलाइन ना भी दे तो कोई ऐसी इशू है नहीं, बट मैं इस तरीके से इसको नेमिंग जो कन्वेंशन है उस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। सो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। टॉप पे आपको क्विक एक्सेस मिल जाएंगे, वैलिडेट करने का, रन करने का, शेड्यूल करने का, पाइपलाइन का, ट्रिगर करने का, एंड कुछ एक्टिविटीज जो मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज है, कॉपी डेटा एक्टिविटी, डेटा फ्लो, नोटबुक, लुकअप एंड इन्वोक पाइपलाइन एक्टिविटी। देन यहाँ पे सेव एंड सेव एज, आप इसी पाइपलाइन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या कोई पाइपलाइन है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाती है। देन यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप उसमें शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में आपके एक्टिविटीज़ हैं जो सारी मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, और अगर आप एजुअल डेटा फैक्ट्री के बैकग्राउंड से आते हैं तो आप इन सभी एक्टिविटीज़ से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। देन रन में आप रन कर सकते हैं, शेड्यूल सेम हुई जो हमने भी होम टैब में देखा। देन व्यू के अंदर आप इसको, इसी पाइपलाइन को अगर आपको जेसन में एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। देन ऑटो अलाइनमेंट एंड जूम टू फिट। सो मैं क्या करता हूँ, होम पे जाता हूँ एंड इस पर्टिकुलर पाइपलाइन के अंदर हम नोटबुक्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो मैं नोटबुक एक्टिविटी में पे क्लिक करता हूँ। देन इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ मैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज और बैलेंस शीट नोटबुक। ओके, देन सेटिंग के अंदर कनेक्शन, सो यहाँ पे आप इसको ब्राउज ऑल कनेक्शन करेंगे। देन आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेशन मांगेगा, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो जैसे आप देखेंगे ऐड कंटेंट पे आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे कनेक्शन को ऐड करना होगा। आप जिस भी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें अपने माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक अकाउंट पे, आप उसी से इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश। ओके सर, यहाँ पे कनेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं आपकी, सॉरी, यहाँ पे आपको कनेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपको सीधा नोटबुक को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रॉन्च एंड कंपनीज बैलेंस शीट। ओके, सो यहाँ पे आपकी कंपनी की बैलेंस शीट होगी, कनेक्शन की यहाँ पे आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। एंड सो हाँ, यहाँ पे हमारी जो नोटबुक है वो ऐड हो गई है। बट मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो, तो भले ये सक्सेस हो या फेल हो, इसका एक लॉग जो है इंसर्ट होना चाहिए मेरी लॉग टेबल के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे कि हमने प्रोसीजर ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो मैं एक्टिविटीज़ में जाके स्टोर प्रोसीजर की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कॉल करता हूँ एंड देन इसे सक्सेस पे ऐड करता हूँ। एंड इसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे लॉग ऑन सक्सेस। तो यहाँ पे लॉग ऑन सक्सेस हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सेटिंग। सेटिंग के अंदर आपको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक कनेक्शन ऑथराइजेशन देना होगा यहाँ पे। तो जिस भी यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन है, उसको आपको यहाँ पे ऑथराइज करना पड़ेगा अपने एसक्यूएल डेटाबेस के लिए, जो हमने एसक्यूएल का डेटाबेस बना रखा है, एज़ोर एसक्यूएल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे केस में ऑलरेडी क्रिएटेड है क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा था इस वजह से। एंड देन आपके पास यहाँ पे जो भी डेटाबेस से असाइन होगा वो आ जाएगा। तो जैसे कि हमने ये डेटाबेस क्रिएट किया था तो ये आ जाएगा। एंड इसके अंदर जो भी स्टोर प्रोसीजर हमने क्रिएट किए हैं वो हमको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सो वो हमारे यहाँ पे विजिबल होने लगेगा। सो लेट्स वेट कि जब तक ये विजिबल होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है कुछ सेकंड्स का। देन उसके बाद जो भी स्टोर प्रोसीजर्स होंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल होने लगेंगे। तो लेट्स वेट कि जब तक ये होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको स्टोर प्रोसीजर दिखने लगेगा जो हमने क्रिएट किया। देन आपको यहाँ पे जो भी इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर्स हमें पास करने हैं, उनको अगर आपको यहाँ पे गेट करना है तो आपको फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करना होगा। तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो इंपोर्ट हो जाएंगे सारे के सारे आपके पैरामीटर्स। ओके, सो वेट, ओके, सो यहाँ पे आपको ये सारे पैरामीटर्स दिखने लगे होंगे। सो ये सारे पैरामीटर्स आपके हमें यहाँ पे वैल्यूज पास करनी होगी। तो उन सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज यहाँ पे, जैसे कि डेस्टिनेशन हमारी जो होगी वो ब्रॉन्ज हो गई। सो पहली ब्रॉन्ज है। देन उसके बाद हमारी
एग्जीक्यूशन स्टेटस, इसका मैं नाम दे, इसको मैं ऐड कर देता हूँ वैल्यू सक्सेस, क्योंकि ये सक्सेस पे है। एग्जीक्यूशन टाइम हमने ऑलरेडी गेट डेट अपने टेबल के अंदर ऐड किया हुआ है, गेट मतलब प्रोसीजर के अंदर ऐड किया, तो इसे हम यहाँ से नल पास कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद हमारा हो जाता है पाइपलाइन नेम। तो पाइपलाइन नेम आपका यहाँ पे पाइपलाइन में जाएंगे, ये पॉपअप विंडो ओपन होगी और आपको यहाँ से पाइपलाइन का पैरामीटर सिस्टम वेरिएबल या सिस्टम वेरिएबल, तो यहाँ पे आपको पाइपलाइन नेम मिल जाएगा, तो आप इसको ओके कीजिए। देन इसके बाद पाइपलाइन रन आईडी सेम वो आपकी हो जाएगी सिस्टम के अंदर पाइपलाइन रन आईडी। ओके, आपकी पाइपलाइन रन आईडी हो गई। सोर्स आपका हो गया, आप किसे कह सकते हैं वेब, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वेब से लेके आ रहे हैं। ओके, आपके केस में कोई सिस्टम दूसरा सिस्टम हो सकता है। सो ट्रिगर, ट्रिगर में आपका सिस्टम के अंदर ट्रिगर पाइपलाइन, सो पाइपलाइन ट्रिगर आईडी हो गया आपका ये, तो पाइपलाइन ट्रिगर आईडी। ओके, देन उसके बाद ट्रिगर टाइम, तो ट्रिगर टाइम आपका सिस्टम वेरिएबल ट्रिगर पाइपलाइन ट्रिगर टाइम हो गया। ओके, देन लास्ट आपका बचता है ट्रिगर टाइप, कि मतलब मैनुअली हुआ या फिर सिस्टम ने एग्जीक्यूट किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उस तरीके से दिखाएगा। तो ये ट्रिगर टाइप आपका यहाँ पे हो गया। तो ये आपकी लॉग जो हमें चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे इसको ही कॉपी करता हूँ, क्लोन कर देता हूँ, एंड इसको यहाँ पे मैं एज ए फेलियर पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि फेल के केस में भी आप देखेंगे तो फेल के केस में भी लगभग लगभग आपके पास सेम ही रहेगा, बस कुछ एक पैरामीटर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ लॉग ऑन फेलियर। ओके, सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे ब्रॉन्ज की जगह पे हो जाएगा मेरा फेलियर, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा फेल्ड, एंड रेस्ट चीज़ें जो हैं वो सारी सेम ही रहेंगी, क्योंकि ब्रॉन्ज से ही आ रहा है और फेल्ड हुआ है, एंड वैल्यूज भी आपकी वो एग्जीक्यूशन टाइम सेम रहेगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारी पहली पाइपलाइन जो है वो बैलेंस शीट के अंदर क्रिएट हो गई है, राइट। सो मैं इसे क्या करता हूँ, होम पे जाके सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये सेव हो गई। अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ पे चलना चाहिए, तो मैं इसे वैलिडेट करता हूँ, तो वैलिडेट कंफर्म हो गया, देन रन। ओके, सो इसे रन होने देता हूँ, देन मैं डेव पे जाता हूँ, एंड ब्रॉन्ज के अंदर जब तक ये रन होता है तब तक मैं अपनी नेक्स्ट पाइपलाइन जो है उसे क्रिएट कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट पे न्यू आइटम, सिमिलरली पाइपलाइन ये हो जाएगा हमारा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के अंदर वाई फाइनेंस, देन स्टॉक, कैश फ्लो एंड पाइपलाइन। ओके, ब्रॉन्ज वाई फाइनेंस स्टॉक कैश फ्लो पाइपलाइन क्रिएट। देन सेम यहाँ पे मैं नोटबुक को कॉल करूँगा, एंड नोटबुक का नाम यहाँ पे दे देता हूँ ब्रॉन्ज कैश फ्लो नोटबुक। ओके, देन सेटिंग, सेटिंग के अंदर यहाँ पे हो जाएगा ब्रॉन्ज कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो मेक श्योर कि आप ब्रॉन्ज पाइपलाइन में ब्रॉन्ज ही सिलेक्ट करें। देन उसके बाद सेम एक्टिविटी में स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर में आपका हो जाएगा यहाँ पे नेम हो जाएगा लॉग ऑन सक्सेस, देन सेटिंग के अंदर कनेक्शन, देन डेटाबेस, देन यहाँ पे रिफ्रेश कर दें, देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रोसीजर है हमारा वो आपको दिखने लगेगा। तो मैं पाइपलाइन पे जाता हूँ, सो यहाँ पे पाइपलाइन रन होनी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखेगा जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी कम्प्लीटली। तो मैं कैश फ्लो पे जाता हूँ, देन यहाँ पे हमारा ये प्रोसीजर हो गया, देन इम्पोर्ट, देन इम्पोर्ट, तो ये हमारे पास वो सारे आ गए। सो सेम ही डेस्टिनेशन आपकी है यहाँ पे ब्रॉन्च, एग्जीक्यूशन स्टेटस सक्सेस, एंड एग्जीक्यूशन टाइम आपका यहाँ पे हो जाएगा नल, क्योंकि यहाँ से जा रहा है। पाइपलाइन आपकी नेम सिस्टम की
pipeline name and pipeline run ID, pipeline की run ID, then source ये भी web रहेगा क्योंकि अभी हम ब्रॉन्ज में है, then trigger, ये ट्रिगर की आईडी होगी आपकी, then trigger time, similarly trigger time, and then लास्ट हमारा होगा ट्रिगर टाइप। ट्रिगर टाइप ये हो गया हमारा सक्सेस के लिए। सिमिलरली मैं इसे क्लोन करता हूँ एंड ये हो जाएगा हमारा फेल के लिए, कि अगर फेल होती है तो सो ये हो जाएगा लॉग ऑन फेलियर। ओके, और यहाँ पे हम इसको जो है चेंज कर देंगे सक्सेस की जगह पे फेलियर पे। ओके, ये हो जाएगा फेल्ड। ओके, सो ये हमारी पाइपलाइन जो है डन हो गई है एंड इसे भी मैं क्या करता हूँ सेव कर देता हूँ। ये अभी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है ब्रॉन्ज में बैलेंस शीट, तो ये थोड़ा टाइम लेगी। सो वेट, इसको एग्जीक्यूट, ओके सो अभी एग्जीक्यूट हो रही है, तो मैं कैश फ्लो को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ एंड इसे एग्जीक्यूट होने देता हूँ। तो नेक्स्ट मैं तब तक अपनी जो रेस्ट अदर पाइपलाइन से उन्हें क्रिएट कर लेता हूँ। सो न्यू आइटम पे जाता हूँ एंड यहाँ पे पाइपलाइन पे क्लिक, देन ये पाइपलाइन हो जाएगी ब्रॉन्ज हमारी वाई फाइनेंस स्टॉक कंपनीज इन्फो पाइपलाइन। ओके, ब्रॉन्ज वाई फाइनेंस स्टॉक कंपनीज इन्फो पाइपलाइन एंड यहाँ पे से मैं क्रिएट कर देता हूँ और हमारी वो नेक्स्ट बैलेंस शीट वाली जो है वो भी सक्सेस हो चुकी है। सो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुल रन हो चुकी है, लॉग ऑन सक्सेस यहाँ पे हिट हुआ है, यहाँ की ये राइट। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ एंड मैं आपको क्या करता हूँ कि एसक्यूएल डेटाबेस में जाके यहाँ पे आपको शो भी करता हूँ। तो ये लॉग टेबल में हमारा पहला लॉग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये ब्रॉन्ज की आपकी पाइपलाइन हो गई यहाँ पे। तो ये ब्रॉन्ज पाइपलाइन वेब से आ रहा है, ब्रॉन्ज डेस्टिनेशन है, ट्रिगर टाइम एंड ट्रिगर आईडी है, और ये ट्रिगर टाइप मैनुअल है क्योंकि हमने मैनुअल किया एंड एग्जीक्यूशन स्टेटस सक्सेस है एंड एग्जीक्यूशन टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। सो इसे क्लोज कर देता हूँ। तो सो फार हम जो पाइपलाइन बिल्ड करना चाह रहे थे उस तरीके से ये काम कर रही है। सो यहाँ पे नोटबुक के अंदर ये हमारी हो जाएगी ब्रॉन्ज के अंदर हमारी ये है कंपनीज इन्फो, तो ये हो जाएगी कंपनीज इंफॉर्मेशन नोटबुक। ओके, एंड देन सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी ब्रॉन्ज कंपनी इन्फो। देन एक्टिविटी के अंदर स्टोर प्रोसीजर, देन स्टोर प्रोसीजर के अंदर ये हो जाएगा लॉग ऑन सक्सेस, कनेक्शन टाइप, देन डेटाबेस एंड देन यहाँ पे आपका स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर कम टाइम लेता है, तो ओके, तो यहाँ पे आ गया इंपोर्ट एंड पैरामीटर्स को इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे सेम सक्सेस एग्जीक्यूशन स्टेटस। ओके, सो यहाँ पे डेस्टिनेशन होगी ब्रॉन्ज, देन सक्सेस स्टेटस हमारा सक्सेस, एग्जीक्यूशन स्टेटस सक्सेस, देन पाइपलाइन आईडी सिस्टम के अंदर पाइपलाइन आईडी, देन पाइपलाइन रन आईडी, देन सोर्स सेम वेब, ट्रिगर टाइप,
then trigger ID, sorry, triggered ID, not type, then trigger time, then उसके बाद आपका ट्रिगर टाइप। ओके, सो ये हमारा हो गया सक्सेस के लिए। देन सिमिलरली मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोन करता हूँ, एंड सेम जो हमने अपनी अदर पाइपलाइंस में किया, ये हो गए लॉग ऑन फेल्ड, लॉग ऑन फेलियर। ओके, सो इसके बाद हमारा हो जाएगा सक्सेस की जगह हो जाएगा यहाँ पे फेल, फेल्ड, और बाकी सारी चीजें हमारे पास सेम ही रहेंगी। तो इसे भी मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। देन इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो मैं बैक जाता हूँ ब्रांच के अंदर, पाइपलाइन, देन इसके बाद न्यू आइटम, नेक्स्ट पाइपलाइन हमारी हो जाएगी यहाँ पे ब्रांच वाई फाइनेंस स्टॉक कंपनीज न्यूज़ पाइपलाइन। ओके, देन सेम यहाँ पे नोटबुक, नोटबुक हो जाएगी हमारी ब्रांच कंपनीज स्टॉक न्यूज़ नोटबुक। सेम यहाँ पे ब्रांच के अंदर आपकी हो जाएगी कंपनी स्टॉक न्यूज़। देन एक्टिविटी के अंदर सेम स्टोर प्रोसीजर, और इसको नाम दे देंगे यहाँ पे लॉग ऑन सक्सेस, देन कनेक्शन टाइप, देन डेटाबेस, एंड उसके बाद प्रोसीजर। लेट्स वेट जब तक ये लोड होता है। थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन इंपोर्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आ गए, एंड डेस्टिनेशन सेम ब्रांच एंड सक्सेस, देन ट्रीट एज नल, देन उसके बाद पाइपलाइन नेम, सेम पाइपलाइन रन आईडी, सोर्स वेब, देन उसके बाद ट्रिगर आईडी, ट्रिगर नेम, देन ट्रिगर टाइप। ओके, सेम यहाँ पे भी ये हो जाएगा लॉग ऑन फेलियर, एंड यहाँ पे सक्सेस की जगह फेल्ड। ओके, एंड ऑटो अलाइन, देन सेव। ये सेव हो गया, क्लोज। देन न्यू पाइपलाइन, अभी न्यू पाइपलाइन होगी हमारी हिस्टोरिकल डेटा के लिए। सो ब्रांच वाई फाइनेंस स्टॉक हिस्टोरिकल डेटा पाइपलाइन, एंड क्रिएट। सेम यहाँ पे नोटबुक
नोटबुक में हो जाएगा ब्रॉन्ज स्टॉक हिस्टोरिकल डेटा नोटबुक। देन यहाँ पे ब्रॉन्ज के अंदर हमारी हो जाएगी ब्रॉन्ज गेटिंग हिस्टोरिकल डेटा। देन एक्टिविटी के अंदर स्टोर प्रोसीजर एंड इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा लॉग ऑन सक्सेस। ओके, यहाँ पे कनेक्शन, देन डेटाबेस एंड यहाँ पे आपका स्टोर प्रोसीजर नेम। यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर आ गया। देन इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। देन इंपोर्ट। आपके पैरामीटर्स कभी कभी इंपोर्ट होने में टाइम ले लेता है, सो दैट्स द नेचर ऑफ फैब्रिक वर्क स्पेस। और लाइट, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे पैरामीटर्स आ गए हैं। तो डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज, देन सक्सेस, देन एग्जीक्यूशन टाइम हमारा ब्लैंक रहेगा, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होगा, ऐड होगा। देन पाइपलाइन नेम, पाइपलाइन रन आईडी, देन सोर्स ये भी वेब, एंड ट्रिगर आईडी, ट्रिगर टाइम, देन ट्रिगर टाइप। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया। देन सेम इसको क्लोन एंड ये हमारा हो जाएगा फेलियर के लिए। देन सेटिंग में सक्सेस की जगह फेल्ड। ओके, एंड सेम सेव। ये भी सेव हो चुका है, इसे क्लोज कर देता हूँ। सो लास्ट है हमारे पास यहाँ पे, न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, पाइपलाइन। लास्ट पाइपलाइन है हमारे पास ब्रॉन्ज वाई फाइनेंस इनकम स्टेटमेंट एंड स्टॉक इनकम स्टेटमेंट पाइपलाइन। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि नोटबुक पे क्लिक करता हूँ। देन इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज स्टॉक ब्रॉन्ज इनकम स्टेटमेंट नोटबुक। देन सेटिंग एंड यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, या फिर मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ ब्रॉन्ज कंपनीज इनकम स्टेटमेंट, या कंपनीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देन एक्टिविटी स्टोर प्रोसीजर एंड सेम इसका नाम हो जाएगा लॉग ऑन सक्सेस। देन को एक्सपेंड कर देता हूँ, कनेक्शन डेटाबेस, देन यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर और लाइट, देन इंपोर्ट। और लाइट, तो ये भी आ चुके हैं यहाँ पे। सो उसके बाद ब्रांच सक्सेस, देन पाइपलाइन नेम, पाइपलाइन रन आईडी,
देन सोर्स यहाँ पे हमारा वेब, देन ट्रिगर आईडी, देन ट्रिगर टाइम, लास्ट वन इज ट्रिगर टाइप। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसको मैं क्लोन करता हूँ, सेम यहाँ पे इसको दे देता हूँ मैं लॉग ऑन फेलियर, सेटिंग के अंदर ही हो जाएगा फेल्ड। ओके, सो तो अलाइन दिस एंड सेव। ऑलराइट, तो ये सेव हो चुका है। सो ब्रॉन्ज लेयर के अंदर अंदर हमने जो भी पाइपलाइंस क्रिएट करनी थी वो हमने क्रिएट कर दिए। बट यहाँ पे हमें एक और पाइपलाइन की ज़रूरत है जो कि मास्टर पाइपलाइन होगी, जो कि इन सभी पाइपलाइन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगी। वो हम लेटर ऑन लेसन में भी देखेंगे कि हम उसे कैसे क्रिएट करेंगे। बट फिलहाल के लिए जो ब्रॉन्ज लेयर के अंदर एक्चुअल पाइपलाइंस क्रिएट करनी थी वो हमने क्रिएट कर ली है, तो हमें कोई नेक्स्ट पाइपलाइन क्रिएट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि इनमें से किसी भी एक पाइपलाइन को यहाँ पे क्लोन करता हूँ और उसे सिल्वर के अंदर लेके जाता हूँ, क्योंकि हमारा जो पैटर्न रहने वाला है इस प्रोजेक्ट में पाइपलाइन क्रिएट करने वाला सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा उसमें हम चेंज करेंगे नहीं। तो मैं सेव एज करता हूँ एंड सेव एज के अंदर ये हमारी जो पाइपलाइन बन जाएगी इसको मैं सेव कर लूँगा। ब्रॉन्ज स्टॉक की जगह पे मैं इसका नाम यहाँ पे देता हूँ, ये हो जाएगी सिल्वर। ओके, देन सेव। तो ब्राउन को मैं क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको सिल्वर पे। नोटबुक यहाँ पे चेंज हो जाएगी सिल्वर, कंपनी बैलेंस एंड देन यहाँ पे लॉग में जो चेंजेस होंगे सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज की जगह सिल्वर हो जाएगी। ओके, एंड वेब की जगह ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो वन बाय वन पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हैं, बट जब ये सब कुछ ही सेम रहेगा तो इसलिए मैं कॉपी यहाँ पे क्लोन कर रहा हूँ पाइपलाइन को बेसिकली जस्ट टू सेव टाइम। सो यहाँ पे सेम इसको कट, ये सिल्वर एंड वेब की जगह हो जाएगा ब्रॉन्ज। ओके, सो सिल्वर बैलेंस एंड लॉग शीट हो गया, देन सेव। जब भी आप इस तरीके से सेव करेंगे तो होगा क्या, बाय डिफॉल्ट जो आपकी पाइपलाइन बनेगी वो अगर आप देखेंगे तो आपकी बाहर बन रही है, यानी कि वर्क स्पेस का जो मेन कैनवस है वहां पे बनेगी और किसी फोल्डर के अंदर नहीं बनेगी। तो आपको ऐसा मूव करना होगा। सो मूव करने के लिए आप क्या करोगे, मूव एंड देन सिल्वर पाइपलाइन, तब जाके आपकी ये मूव होगी। तो अब अगर आप सिल्वर पे जाएंगे फोल्डर पे तब आपके पास जाएंगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, बट ये काफ़ी टाइम सेव कर लेगा आपका अगर आप पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि कैश फ्लो को भी सेव एज करता हूँ एंड ये आपका सेम इस तरीके से बन जाएगी एंड सिल्वर एंड इसके बाद इसको सेव। इस कैश फ्लो को मैं क्लोज कर देता हूँ। देन ब्रॉन्ज की जगह यहाँ पे हो जाएगी ये क्या, सिल्वर, देन सिमिलरली सिल्वर, और ये कैश फ्लो है, कैश फ्लो सेम यहाँ पे वो चेंजेस हो जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, ब्रॉन्ज की जगह सिल्वर एंड वेब की जगह ब्रॉन्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी सिल्वर एंड देन ब्रॉन्ज एंड उसके बाद सेव। तो काफ़ी जल्दी आपकी पाइपलाइंस क्रिएट हो जाएंगी, बट वही है यहाँ पे कि आपको ये बार बार आपको मूव करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पाइपलाइंस बना लेता हूँ,
देन उसके बाद एक साथ ही इनको मूव कर देंगे। तो मैं ब्रॉन्ज पे जाके स्टॉक पाइपलाइन कैश कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट बन गई है, तो मैं कंपनी इन्फो को बनाता हूँ। तो सेव एज सेम, यहाँ पे नाम को चेंज सिल्वर, देन यहाँ पे नाम चेंज, ये हो जाएगा आपका सिल्वर। ओके, सो यहाँ पे नोटबुक चेंज करनी होगी, तो सिल्वर, सिल्वर कंपनी इन्फो, एंड यहाँ पर ब्रॉन्ज की जगह हो जाएगा सिल्वर, वेब की जगह ब्रॉन्ज, सॉरी हाँ यस, वेब की जगह ब्रॉन्ज, देन यहाँ पे सेम सिल्वर, एंड देन वेब की जगह पे ब्रॉन्ज, एंड ऑटो अलाइन, जूम इन एंड आउट, देन सेव, देन स्टॉक कंपनीज को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, सिमिलरली इसे भी क्लोज करता हूँ। नो, सो सिल्वर कंपनीज में अच्छा अभी यहाँ पे सेव हो रहा है, तो लेट्स वेट। तो मैं करता हूँ यहाँ पे डेप पे जाता हूँ एंड अपना ब्रांच, ब्रांच के अंदर पाइपलाइन कंपनी इन्फो है, कंपनी न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ एंड देन सेव एज, एंड इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर, देन क्रिएट, देन इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ सिल्वर, देन यहाँ पे हो जाएगा ये ब्रांच कंपनी स्टॉक न्यूज़, सो सिल्वर, सिल्वर के अंदर कंपनी स्टॉक न्यूज़, देन सेम प्रोसीजर्स को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जो हमारे स्टोर प्रोसीजर है उसके अंदर ये चेंज हो जाएंगी दो वैल्यूज, दोनों ही प्रोसीजर की एक्टिविटीज के अंदर, ब्रॉन्ज के अंदर, ब्रॉन्ज की जगह सिल्वर एंड वेब की जगह ब्रॉन्ज। ओके, सो इसे भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, देन सेव, लेट्स वेट। तो ये भी डन हो चुका है, यहाँ पे इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। देन ये अभी हमारी यहाँ पे, इसे मैं क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड कंपनी इन्फो को ओपन करता हूँ। आई थिंक ये सेव नहीं हुआ है, सो इसे सेव करने की ज़रूरत है। कंपनी इन्फो नोटबुक, ओके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्रॉस चेक, सिल्वर कंपनी इन्फो, देन लॉक के अंदर सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सिमिलरली फेलियर एक्टिविटी के अंदर सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ओके, सो ये हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं तीनों के दोनों। तो ब्रॉन्ज के अंदर हमारे पास न्यूज़ तक हो चुका है, देन हिस्टोरिकल डेटा, देन हिस्टोरिकल डेटा को भी सेव एज करता हूँ एंड यहाँ पे नाम हो जाएगा सिल्वर एंड सेव, देन यहाँ पे ब्रॉन्ज की जगह सिल्वर एंड नोटबुक यहाँ पे चेंज हो जाएगी सिल्वर, तो सिल्वर गेटिंग हिस्टोरिकल डेटा, देन लॉग ऑन पे सेम चेंजेस, यहाँ पे हो जाएगा सिल्वर, ब्रॉन्ज, देन सेम सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो इसको भी सेव कर देता हूँ एंड लेट्स वेट। ये डन हो चुका है, इसे क्लोज कर देता हूँ। देन लास्ट हमारे पास पाइपलाइन रहते हैं इनकम स्टेटमेंट, सो इसे भी सेव एज, एंड यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका सिल्वर, देन क्रिएट, ब्रॉन्ज को यहाँ पे चेंज सिल्वर, देन सिल्वर एंड सिल्वर के अंदर इनकम स्टेटमेंट,
एंड यहाँ पर भी ये हो जाएगा सिल्वर, ब्रॉन्ज, सेम इन पेल एक्टिविटी एज वेल, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। इसे भी सेव कर देते हैं। ओके, सेव हो चुका है, इसे क्लोज कर देते हैं सारी पाइपलाइंस को। देन बाहर आते हैं डेव पे। तो ये हमारे पास हैं सारी की सारी पाइपलाइंस जो हमने क्रिएट करी है। तो मैं इनको एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ सारी। देन मूव, मूव इसे करेंगे सिल्वर में, सिल्वर की पाइपलाइन पे, मूव हियर। सो मैं सिल्वर पे जाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे सारी पाइपलाइन हमारी क्रिएट हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि हमने यहाँ पे कुछ गलत जो है वो सिलेक्ट ना कर दिया हो। सो सिल्वर के अंदर सिल्वर बैलेंस शीट है, सिल्वर कंपनी बैलेंस शीट। देन लॉक की एक बार इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सेम, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। सो मैं इसे क्लोज करता हूँ। देन नेक्स्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो भी सेम, सिल्वर, कैश फ्लो नोटबुक, सिल्वर कंपनीज कैश फ्लो। देन लॉग ऑन फेलियर, सिल्वर, फेल्ड एंड ब्रॉन्ज। एंड सेम ही यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ओके, देन कंपनी इन्फो, सेम यहाँ पे सिल्वर कंपनी इन्फो। एंड लॉग फेलियर चेक कर लेते हैं, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। एंड देन सक्सेस वाला एक्टिविटी, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो नेक्स्ट हमारे पे कंपनी न्यूज़। एंड कंपनी न्यूज़ को चेक करते हैं, सिल्वर कंपनी स्टॉक न्यूज़, देन सिल्वर कंपनी स्टॉक न्यूज़, देन सिल्वर, then bronze, then failed store procedure activity, silver and bronze. Then last to last historical data, silver getting historical data. Okay, then store procedure success wala, silver and bronze. Then failed store procedure activity, silver and bronze. एंड लास्ट वन है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास होगी इनकम स्टेटमेंट। देन ये सिल्वर इनकम स्टेटमेंट, देन सिल्वर कंपनीज इनकम स्टेटमेंट, देन स्टोर प्रोसीजर फेल एक्टिविटी, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। देन सक्सेसफुल वाली एक्टिविटी स्टोर प्रोसीजर की, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। सो यहाँ पे हमने सारी पाइपलाइन सिल्वर की जो क्रिएट करी है उनको हमने क्रॉस चेक कर लिया है। सो हमारे पास ब्रॉन्ज एंड सिल्वर की जो पाइपलाइंस है वो हमने क्रिएट कर दी हैं। अब इसके बाद जो एक्टिविटी हमारे पास रह जाती है वो गोल्ड की पाइपलाइन है जो हमें क्रिएट करनी है। ओके, सो गोल्ड की पाइपलाइंस को हम क्रिएट करते हैं। तो मैं गोल्ड के फोल्डर पे जाता हूँ, देन गोल्ड की पाइपलाइन, एंड देन न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, देन पाइपलाइन पे ये हो जाएगी गोल्ड, वाई फाइनेंस, स्टॉक, एसक्यूएल, टेबल, पाइपलाइन। ओके, देन क्रिएट। ओके, तो ये हमारी पाइपलाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं मुझे जो हमने फाइनेंशियल टेबल्स बनाई है तीनों, नॉट फाइनेंशियल टेबल बट जो तीनों टेबल बनाई है उन्हें हमें एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर मूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ में जाके फॉर ईच एक्टिविटी को यहाँ पे गेट करता हूँ। एंड उससे पहले मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। वो वेरिएबल होगा बेसिकली हमारा टेबल लिस्ट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल लिस्ट लिखता हूँ और उसको स्ट्रिंग की जगह एरे करता हूँ। एंड जो हमें चाहिए यहाँ पे वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सो मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे कंपनीज के जो जो मुझे टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो मैं इसे ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक याहू स्टॉक हो गया, याहू स्टॉक न्यूज़ हो गया, एंड उसके बाद याहू स्टॉक स्टेटमेंट हो गया। तो मैं तीनों टेबल्स को वन बाय वन रन करूँगा एंड इंसर्ट करूँगा अपने एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर।
सो फॉर ईच एक्टिविटी को यहाँ पे नाम देता हूँ गोल्ड, वाई फाइनेंस, स्टॉक एंड पाइपलाइंस, पाइपलाइंस। ओके, देन सेटिंग के अंदर आ जाएगा आपका ये जो हमने क्रिएट किया है। तो सिस्टम वेरिएबल, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिखाई देगा, तो टेबल लिस्ट हो जाएगा आपका। ओके, ये आपका यहाँ पे हो गया। देन उसके बाद एक्टिविटी के अंदर हमको यहाँ जाना है, और इस एक्टिविटी के अंदर हम करेंगे कॉपी डेटा एक्टिविटी। ओके, सो कॉपी डेटा एक्टिविटी से यहाँ पे कॉपी, होम पे जाता हूँ मैं, यहाँ कॉपी डेटा एक्टिविटी जाएगी, ऐड कॉपी टू जॉब एक्टिविटी, आई थिंक, यस। सो नोट, ये नहीं, जॉब एक्टिविटी नहीं, डेटा एक्टिविटी। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे गोल्ड, वाई फाइनेंस, स्टॉक, एसक्यूएल, टेबल, पाइपलाइंस, या पाइपलाइन कर सकते हैं। देन सोर्स के अंदर जो हमारा एसक्यूएल का डेटाबेस कनेक्शन है वो हो जाएगा आपका। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये कनेक्शन। देन उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी एसक्यूएल का डेटाबेस। सो सॉरी, यहाँ पे आपको लेक हाउस कनेक्शन देना है। सो लेक हाउस कनेक्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्राउज, ब्राउज के अंदर आपको यहाँ पे लेक हाउस कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो लेक हाउस, तो ये लेक हाउस कनेक्शन आएगा, तब यहाँ पे आपको टेबल्स होनी शो होंगी। तो टेबल्स, देन उसके बाद यहाँ पे आपको डायनेमिकली टेबल्स गेट करनी है। तो डायनेमिकली टेबल्स आपके फॉर ईच से आएंगी। सो यहाँ पे मैं ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ, एंड ये आपका हो गया एट दैट आइटम। ओके, सो वन बाय वन आपके पास टेबल आएंगी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर, एंड फ्रॉम देयर वो डेस्टिनेशन पे भी सेम जाएंगी। सो डेस्टिनेशन हमारी यहाँ पे होने वाली है हमारा एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, देन उसके बाद आपका एसक्यूएल डेटाबेस हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऑटो क्रिएट, एंड टेबल का जो स्कीमा है वो मैं गोल्ड देने वाला हूँ। देन टेबल नेम पे यहाँ पे जो फोर ईच से हमारे पास टेबल आएंगी वो हो जाएंगी। सो स्कीमा कुछ इस तरीके से बनेगा, गोल्ड डॉट आपके जो भी टेबल का नाम होगा वो, उस तरीके से। ऑलराइट, एंड देन इसके बाद अगर ये सक्सेस होता है तो सक्सेस की लॉग एक्टिविटी, तो इसका नाम सेम लॉग ऑन सक्सेस। देन उसके बाद सेटिंग्स के अंदर एसक्यूएल कनेक्शन एंड एसक्यूएल का डेटाबेस। देन इसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर, जैसा कि हम अभी तक पाइपलाइंस में करते आ रहे हैं। लेट्स वेट जब तक कि यहाँ पे लोड होता है। ओके, लोड हो गया। देन इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। देन इंपोर्ट, तो उसके पैरामीटर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। और लाइट, तो यहाँ पे हमारे सारे पैरामीटर्स आ चुके हैं। तो सेम हमारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। तो इन पैरामीटर्स में यहाँ पे अब हो जाएगा, ये क्या नाम है, सेटिंग्स के अंदर आपका हो जाएगा गोल्ड, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो गोल्ड है, एंड सक्सेस। देन ये सेम हमारा जो आएगा वो एग्जीक्यूशन पे आ जाएगा। देन पाइपलाइन नेम, देन पाइपलाइन नेम आपका सिस्टम वेरिएबल, सो सिस्टम वेरिएबल पाइपलाइन नेम, देन पाइपलाइन रन आईडी, देन उसके बाद सोर्स आपका हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर। ठीक है, क्योंकि अब सिल्वर से आएगी अभी। देन ट्रिगर आईडी, देन उसके बाद ट्रिगर टाइम, देन ट्रिगर टाइम, देन ट्रिगर टाइप। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये डन। देन मैं इसी को क्लोन करता हूँ, देन ये फेलियर पे आ जाएगा। ये हो जाएगा लॉग ऑन फेलियर, यहाँ पे हो जाएगा फेल्ड। ओके, सो इसे मैं ऑटो अलाइन, देन ये हो गया। देन इसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया यहाँ पे। तो गोल्ड में हमारी जो पहली पाइपलाइन है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है।
सो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे हमने क्या किया। जो हमने लेक हाउस के अंदर 3 टेबल बनाई है, वही 3 टेबल हमारी एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जाएंगे। तो मैं वन बाय वन 3 कॉपी एक्टिविटी भी यूज़ कर सकता था, बट मोस्ट इफेक्टिव ये होता है कि आप ज़्यादा कॉपी एक्टिविटी इतनी यूज़ करने की जगह आप इसको जेनेरिक पाइपलाइन क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैंने जेनेरिक पाइपलाइन क्या क्रिएट करी, यहाँ पे मैंने एरे में तीनों टेबल के नाम दे दिए एंड फॉर ईच लूप के अंदर उनको वन बाय वन कॉल करा रहा हूँ। वन बाय वन कॉल करा रहा हूँ, तो जैसे ही फॉर ईच से वो टेबल जो है मेरे पास यहाँ पे आएगी, इस कॉपी एक्टिविटी में इस आइटम के अंदर, सॉरी यहाँ पे सोर्स के अंदर लेक हाउस के अंदर से टेबल ले रहा हूँ मैं। अगर मेरे को फाइल होती तो मैं फाइल पे क्लिक करता, बट मेरी टेबल्स है वहाँ पे, राइट। सो दैट इज वाई मैं टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्कीमा कोई होता नहीं है, तो स्कीमा है नहीं वहाँ पे, ऑल दो स्कीमा होता तो हम उसको यूज करते, बट स्कीमा नहीं है यहाँ पे कोई। तो एंड यहाँ पे आपका ये आइटम आ गया। देन उसके बाद सेम यहाँ पे मैं अब एसक्यूएल के अंदर टेबल को ऑटो क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहते हैं यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग यूज कर सकते हैं और उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ऑटो क्रिएट कर रहा हूँ कि जब भी आए तो ऑटो क्रिएट हो, क्योंकि गोल्ड लेयर है तो गोल्ड लेयर में हम ज़्यादातर ओवरराइट के ही सिनेरियोज को फॉलो करते हैं, ठीक है। अपेंड किया, डिपेंड अपॉन कि आपका किस तरीके का प्रोजेक्ट है, बट यहाँ पे मैं ओवरराइट को ही फॉलो कर रहा हूँ। देन उसके बाद बाकी ये दो एक्टिविटीज सिमिलर है हमारी रेस्ट ऑफ द पाइपलाइंस जो भी हमने क्रिएट करी है उसकी तरह। तो उस तरह से ये है। तो या सो ये हमने कर दिया है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट पाइपलाइन क्रिएट हो चुकी है गोल्ड में। अब इसके बाद जो हमारी पाइपलाइंस है वो पाइपलाइंस है हमारी जो नोटबुक्स हमें रन करनी है पहले, राइट। बट उन नोटबुक्स को रन करने के लिए हमें एक नोटबुक और क्रिएट करनी पड़ेगी। वो करनी पड़ेगी कि रेस्ट एपीआई से हम इन जितने भी आइटम्स हमने क्रिएट किए हैं किसी भी स्पेसिफिक वर्क स्पेस के अंदर, उसकी आईडी को हम डायनेमिकली कैसे गेट कर सकते हैं। तो पहले हम उसकी वो नोटबुक हम क्रिएट करेंगे। तो वो नोटबुक हमारी क्रिएट होगी कॉन्फ़िग के अंदर। मैं उसको कॉन्फ़िग के अंदर कर रहा हूँ ताकि जो भी हमारी मास्टर पाइपलाइंस है, मास्टर नोटबुक्स हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िग के अंदर है, क्योंकि वो कॉन्फ़िग से रिलेटेड ही नोटबुक है। सो उसको क्रिएट करते हैं हम। उसके बाद हम जितनी भी बची हुई पाइपलाइंस हैं, जैसे कि मास्टर पाइपलाइन हमें ब्रॉन्ज में ही बनानी है, सिल्वर में बनानी है, गोल्ड में बनानी है, तो 3 से 4 पाइपलाइन हमें भी और क्रिएट करनी है ताकि वो बाकी जो पाइपलाइन है वो ऑटोमेटिकली रन होती रहे। अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी अभी मैं लेटर डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड सो पहले हम उसको क्रिएट करते हैं मास्टर पाइपलाइन की नोटबुक के लिए जो रेस्ट एपीआई हमारे पास आएंगी उसके लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे नोटबुक को क्रिएट करता हूँ एंड नोटबुक का यहाँ पे नाम देता हूँ पाइपलाइन मेटा डेटा नोटबुक। ओके, एंड इसे मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लेकर उसको अपने कनेक्ट कर देता हूँ एंड इस सेल को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ पे कोलैप्स कर देता हूँ और जो इस पर्टिकुलर नोटबुक के हमारे पास मार्कडाउन्स है उन्हें मैं ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे अपने सारे मार्कडाउन्स को ऐड कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जिस लाइब्रेरी का हम यूज़ करने वाले हैं वो है सिम्पाई डॉट फैब्रिक एंड इम्पो एज फैब्रिक। देन इसके बाद हमें एक जेसन लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड रन करता हूँ। सो ये यहाँ पे जब तक रन होता है तो हमें यहाँ पे क्या है कि फैब्रिक की रेस्ट एपीआईज का यूज़ करना है, जिससे कि हम जो भी हमने इस स्पेसिफिक वर्क स्पेस पे जो भी आइटम क्रिएट किया उसकी हमें आईडी मिल सके। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लाइंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो हो जाएगा फैब्रिक डॉट आपका फैब्रिक रेस्ट क्लाइंट और इसका नाम दे देता हूँ मैं क्लाइंट। तो यहाँ पे इस तरीके से रन हो जाएगा और इसके बाद आपका हो जाएगा फैब्रिक डॉट, इसी के अंदर आपको गेट वर्क स्पेस आईडी मिल जाती है जिस भी वर्क स्पेस आईडी पे हम हैं। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं वर्क स्पेस आईडी एंड एग्जीक्यूट। तो आपके पास यहाँ पे वर्क स्पेस आईडी आ गई है। अब इस वर्क स्पेस आईडी की हेल्प से हम जो भी आइटम ने क्रिएट किया इस स्पेसिफिक वर्क स्पेस में उसको हम डिटेल्स को गेट कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं,
वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्लाइंट जो है क्लाइंट डॉट गेट, और ये हमारा होगा एप स्ट्रिंग एंड वर्जन 1 आपका वर्क स्पेस। उसके बाद जो आपका हमारे पास वर्क स्पेस आईडी है ये वो, एंड देन आइटम्स, और इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ रिस्पॉन्स, एंड अब इस रिस्पॉन्स के अंदर हमें वो सारे आइटम्स जो हैं वो मिलेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा दिखाई देगा, जो भी हमने पाइपलाइन क्रिएट करी है वो, एंड उसके रिस्पॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग हमारी आईडीज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें डेटा मिलेगा जो कि हम सेव करने वाले हैं। सो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कट करके इसके साथ ऐड कर देता हूँ, देन इसको यहाँ से कट करता हूँ यहाँ पे, और इस रिस्पॉन्स डॉट जेसन को यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा आइटम्स जेसन। ओके, एंड इसके बाद मैं इसे भी यहाँ पे क्लोज करता हूँ। डेटा हमने यहाँ पे देख लिया है किस तरीके से हमें डेटा मिलने वाला है। सो इस डेटा को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो है आपका जो आइटम्स जेसन है। अगर इसके अंदर मैं सिर्फ वैल्यूज को गेट करूँ, सो इसके अंदर वैल्यूज को, सो कुछ वैल्यूज हमारे पास ये आएंगी जो हमें चाहिए। अब इसको हमें लूप थ्रू करना है 1 बाय 1 आइटम को चेक करने के लिए। सो जैसे कि आइटम मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे आइटम हो गया, और इसके अंदर जो है ना मुझे मुझे चाहिए यहाँ पे ये चेक कराना है टाइप। टाइप हमारी डेटा पाइपलाइन होनी चाहिए या फिर नोटबुक, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो कि हम अपनी इस डेटा ड्रिवन पाइपलाइन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो वो उसी पे हमारा फोकस रहेगा, तो उसी को यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर इफ आइटम जो है हमारा उसके अंदर टाइप जो है, ओके, ये जो टाइप है ये अगर डेटा पाइपलाइन है, और या फिर ये है हमारे पास जो है टाइप, टाइप इक्वल टू नोटबुक है, तो ये हो जाएगी हमारी नोटबुक। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटबुक मिल जाएगी, ये ये नोटबुक। सो नोटबुक तो हमें पाइपलाइन और नोटबुक चाहिए, क्योंकि गोल्ड में हम पाइपलाइन की जगह पे नोटबुक्स को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, सो लूप में, सो वहाँ पे हमें चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे नोटबुक को ऑल द पाइपलाइन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंप्लीटली होके, बट मैं नोटबुक रन करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप सिर्फ पाइपलाइन ही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आप नोटबुक भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पे नोटबुक को कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो डिस्प्ले नेम है ये हमारा है पाइपलाइन नेम एक तरीके से, या कह सकते हैं आइटम नेम। सो मैं इसको क्या यहाँ पे क्या नाम देता हूँ कि नेम इक्वल टू आपका हो जाएगा आइटम के अंदर डिस्प्ले नेम। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे नेम हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेयर। सो लेयर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अगर इसको आप नाम को देखें तो अगर मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर दूँ हाइफन के हिसाब हाइफन से, तो जो पहली वैल्यू आएगी वो हमारी लेयर के नेम की आएगी। दैट इज़ वाई मैंने जो भी नोटबुक का नेम या पाइपलाइन का नेम रखा है वो इसी नोमेनक्लेचर में रखा है कि अगर मुझे इनको कहीं पे यूज़ करना हो तो मैं उसे आसानी से यूज़ कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि नेम डॉट स्प्लिट, स्प्लिट में हाइफन, और उसके बाद आ जाएगा आपका 1। ओके, एंड मैं इसको क्या करता हूँ लोअर केस में रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेयर। ओके, देन उसके बाद हमारे पास बाकी सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पाइपलाइंस का, और ये होगा हमारे पास की वैल्यू पेयर में। ओके, सो की वैल्यू पेयर के अंदर हमारे पास होगा पाइपलाइन आईडी, और पाइपलाइन आईडी हमारे पास होगी आइटम के अंदर जो आईडी है। ओके, ये जो आईडी आपको दिख रही है ये, तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये आईडी बेसिकली इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये उसकी पाइपलाइन की आईडी है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास हो जाएगा टाइप,
टाइप आपके पास हो जाएगा यहाँ पे टाइप। देन उसके बाद हमारे पास हो जाएगा डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम हमारा यही है जो हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है ये। देन उसके बाद आपके पास हो जाएगा लेयर नेम, और लेयर हमारे पास ये ऊपर है। देन उसके पास वर्क स्पेस आईडी, और ये हो जाएगा आइटम के अंदर वर्क स्पेस आईडी, तो वर्क स्पेस आईडी। मैं यहाँ पे नाम भी करेक्ट ही रखता हूँ ताकि यहाँ पे कोई टाइपो ना हो। देन उसके बाद एक कॉलम मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, और जो ये फाइल जाएगी जब ये हमारे लेक हाउस के अंदर जाएगी, तो वहाँ पे मान लीजिए कि आपको 5 में से 3 ही पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करना है फिलहाल, तो आप उन 2 पाइपलाइंस को यहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं। जैसे कि पाइपलाइन का नेम चेक कराकर, अगर वो पाइपलाइन का नेम एक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पाइपलाइन मुझे एग्जीक्यूट नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन पे चेक कराकर अगर ये पाइपलाइन का नेम आता है इस फॉर लूप के अंदर, तो मैं उसको जो ये इनेबल है वो इनेबल की जगह पे मैं उसको फॉल्स करा दूंगा। ओके, उस तरह की कंडीशन हम यहाँ पे कॉल करा सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिंपली अभी बस सारी की सारी एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो गई, और यहाँ पे मुझे लूप के अंदर इसे बाहर जो है एक पाइपलाइंस की लिस्ट बनानी होगी, जिसको हम लेटर ऑन यूज इसको यहाँ पे अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे इसको इफ कंडीशन से के अंदर इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इफ कंडीशन के अंदर ही से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा पाइपलाइंस डॉट अपेंड, और इसके अंदर पाइपलाइंस का ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सो यहाँ पे जो ये लूप चलेगा, इस लूप से जो हमारे पास आउटपुट आनी है वो हमारी पाइपलाइंस की लिस्ट के अंदर जाएगी। और राइट, देन उसके बाद इसको मैं एक फंक्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो वो फंक्शन हो जाएगा डेफ गेट एंड पाइपलाइंस पाइपलाइन जेसन। देन उसके बाद इन सबको मैं इसके अंदर कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको ट्राई के अंदर करता हूँ। अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो उसको कैच कर लेंगे। एक्सेप्शन ई प्रिंट एंड एरर कर्ड, और इसके बाद इसको कर देंगे ई यहाँ पे एफ स्ट्रीम। ओके, सो ये हो गई यहाँ पे। एंड इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो यहाँ पे इसको रिटर्न करा देता हूँ, क्योंकि रिटर्न कराना होगा मैं। सो रिटर्न में मुझे क्या करना है कि वर्क स्पेस आईडी। ओके, वर्क स्पेस आईडी, आप चाहें तो वर्क स्पेस आईडी को ना भी दे तो भी ओके है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो वर्क स्पेस आईडी हो गई। देन इसके बाद हो गया हमारे पास पाइपलाइंस। पाइपलाइंस बेसिकली जो हमारी ये लिस्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो रिटर्न में हमें ये चाहिए। सो ओके, सो यहाँ पे ये डन हो चुका है। इसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, एग्जीक्यूट हो गया। देन इसके बाद हमें सीधा लेक हाउस में से सेव करना है। तो लेक हाउस में सेव करने के लिए रिजल्ट इक्वल टू गेट पाइपलाइन अंडरस्कोर जेसन। देन इसके बाद हो जाएगा हमारा जेसन डॉट डंप डंप्स, इसके अंदर रिजल्ट होगा हमारा रिजल्ट, और इंडेंट इक्वल टू 4। यहाँ पे इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू। इसको मैं जेसन डेटा के अंदर वेरिएबल में पास करता हूँ, और यहाँ पे हम एक जेसन फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो वो होगा फाइल के अंदर। तो ओके, तो यहाँ पे हमें फाइल पाथ पहले पास करना पड़ेगा। तो फाइल पाथ हो जाएगा हमारा लेक हाउस का। तो लेक हाउस का पाथ होगा हमारा यहाँ पे मास्टर फाइल्स। मास्टर फाइल से पहले होगा हमारा
फाइल्स एंड देन उससे पहले हमारा डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो भी इस नोटबुक से कनेक्टेड है। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये है हमारा डिफ़ॉल्ट। तो मान लीजिए आपके पास लेक हाउस जो है एक से ज़्यादा है, तो जो भी डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड है ये डिफ़ॉल्ट उस पे रीडायरेक्ट करेगा। ऑलराइट, सो डिफ़ॉल्ट का यहाँ पे बेसिकली मीनिंग ये है। सो और उसके बाद लेक हाउस, तो ये हो गया हमारा पाथ। और इसमें पाइपलाइंस डॉट जेसन ये हो गया हमारी फाइल। ओके, और इस फाइल पाथ को मैं यहाँ पे पास करूँगा और राइट मोड पे ओपन करूँगा एज एफ बेसिकली मीन्स फाइल। और एफ डॉट राइट के अंदर जो सिंपल हम करते हैं पांडास के पाइथन के अंदर, तो ये जेसन डॉट डेटा। सो ये इस तरीके से हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स वेट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है, तो मैं इसे लेक हाउस को ओपन करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, देन इसे एक्सपेंड करता हूँ एंड फाइल के अंदर मास्टर के अंदर पाइपलाइन डॉट जेसन आपको यहाँ पे फाइल मिलेगी। तो मैं डेव पे जाता हूँ, डेव के अंदर लेक हाउस के अंदर मास्टर, देन ओके। तो यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश, तो ये पाइपलाइन डॉट जेसन आ गई। सो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी कि वर्क स्पेस हमारे पास इस समय यही वर्क स्पेस है। तो ये वर्क स्पेस बेसिकली याहू स्टॉक डेव वर्क स्पेस है, अगर आईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, और उसके अंदर ये सारी पाइपलाइंस है हमारी। पाइपलाइंस क्या नोटबुक का है आपको उस तरीके से ये है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी ये मेटा डेटा जो पाइपलाइन है वह इस तरीके से आपको रिजल्ट देगी। सो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ कि इससे स्टॉप करता हूँ, देन इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। सो जो हमें नोटबुक क्रिएट करनी थी, पाइपलाइन मेटा डेटा नोटबुक, वो हमने क्रिएट कर लिए। अब हमारे को जो क्रिएट करना है वो है मास्टर नो मास्टर पाइपलाइंस, जो कि हमारी एग्जीक्यूट करेंगी रेस्ट जो हमारी पाइपलाइंस हमने क्रिएट करी हैं ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, ब्रॉन्ज पे जाता हूँ, ब्रॉन्ज के अंदर पाइपलाइंस की नोट फोल्डर्स में, देन न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे पाइपलाइन पे, और इसका नाम दे देता हूँ ब्रॉन्ज याहू फाइनेंस एंड उसके बाद मास्टर पाइपलाइन। सो इसको क्रिएट किया, तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो मैं एक्टिविटी में जाता हूँ एंड लुकअप एक्टिविटी, क्योंकि हमें फाइल को रीड करना है पहले। सो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे गेटिंग लिस्ट ऑफ पाइपलाइंस। ओके, देन सेटिंग के अंदर कनेक्शन हमारा हो जाएगा फैब्रिक। ओके, सो फैब्रिक का लेक हाउस चाहिए हमें, तो फैब्रिक का लेक हाउस के लिए ब्राउज एंड यहाँ पे आपका ये हो गया आपका लेक हाउस। ओके, सो फाइल के अंदर फाइल चाहिए हमें, तो ब्राउज पे जाके मास्टर फोल्डर के अंदर, मास्टर फोल्डर के अंदर हमारी पाइपलाइंस डॉट जेसन फाइल है। तो मास्टर देन पाइपलाइन डॉट जेसन, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फाइल फॉर्मेट को मैं चेंज करना होगा जेसन में, क्योंकि जेसन फाइल है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फर्स्ट रो ओनली, तो जब आप रीड करेंगे तो आपको पहला ही आइट्रेशन देगा, तो हमें फर्स्ट रो नहीं चाहिए, हमें सारी ही चाहिए। तो इसे मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ और प्रीव्यू डेटा करेंगे तो आपको वो आपकी जो पाइपलाइन डॉट जेसन है उसका डेटा यहाँ पे आपको प्रीव्यू मोड में दिखने लगेगा। तो ये आपका डेटा हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे को ये करना था, ये हो गया हमारे पास। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिल्टर चाहिए होंगे। फिल्टर इसलिए चाहिए क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ब्रॉन्ज में जब हम पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करें तो सिर्फ ब्रॉन्ज का ही यहाँ पे डेटा जो है वो हमें पिक हो, लेकिन यहाँ पे भी सारा दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, तो हमें एक फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इन 3 क्लिप्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फिल्टर, इस फिल्टर को गेट करता हूँ एंड इस फिल्टर से इसे कनेक्ट करता हूँ, और इस फिल्टर का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे फिल्टर
इनेबल पाइपलाइंस, जो इनेबल्ड पाइपलाइंस है सिर्फ वही हमें चाहिए। ओके, देन सेटिंग पे जाता हूँ एंड देन आइटम पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको आइटम पे जो है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको गेटिंग लिस्ट ऑफ पाइपलाइन पे क्लिक करना है। डॉट आउटपुट के अंदर आपको मिलेगी वैल्यूज, एंड वैल्यूज के अंदर फर्स्ट आइट्रेशन हमें चाहिए। ओके, देन हो जाएगा उसमें पाइपलाइंस, पाइप पाइपलाइंस। ओके, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। देन ओके, अब कंडीशन यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। तो कंडीशन हमें, मैंने आपको बताया कि कंडीशन हमें यहाँ पे जो अप्लाई करनी है वो अप्लाई करनी है कि एक तो पाइपलाइन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर इनेबल पे क्लिक करता हूँ। अब आइटम यहाँ पे हो गया। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसे यहाँ से हटाता हूँ पहले एट दैट, और एंड एक्टिविटी एंड कंडीशन को यहाँ पे कॉल कराता हूँ। एंड के अंदर हमें चाहिए इक्वल्स, एंड इक्वल्स के अंदर हो जाएगा हमारा आइटम। सो ये आइटम, ये क्या होना चाहिए, ये डॉट इनेबल्ड होना चाहिए ट्रू। ओके, ट्रू यहाँ पे स्मॉल में होगा। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी कंडीशन होगी इक्वल्स की, सेम यहाँ पे आइटम, और आइटम के अंदर आपका हो जाएगा डॉट लेयर। ओके, और लेयर आपकी यहाँ पे हो जाएगी ब्रॉन्ज। और लाइट, तो ब्रॉन्ज हो गई और इसे ओके। बट यहाँ पे जो मैंने मैनुअली पास किया है, मैं इसको पैरा वेरिएबल्स के थ्रू पास करना चाहता हूँ। तो मैं वेरिएबल पे क्लिक करूँगा, न्यू वेरिएबल, इसका नाम दे देता हूँ लेयर, लेयर नेम, एंड लेयर नेम हो जाएगा यहाँ पे ब्रॉन्ज। ओके, देन दोबारा फिल्टर पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और अब यहाँ पे ये जो हार्ड कोडेड हमने यहाँ पे ऐड किया, इसकी जगह पे सिस्टम वेरिएबल, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, और ये वेरिएबल्स आ गया। तो आपका वेरिएबल यहाँ पे कॉल हो गया। बट अभी यहाँ पे एक कंडीशन की हमें और ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी पाइपलाइंस है, जो पाइपलाइन डॉट जेसन है, वो तो नोटबुक भी लेके आ रही है और पाइपलाइन भी लेके आ रही है। बट यहाँ पे मुझे रन करनी है सिर्फ पाइपलाइंस, तो पाइपलाइंस की ही मुझे आईडीज चाहिए होगी। एक यहाँ पे जो है और एंड कंडीशन लगानी होगी, वो ऐसे होगी कि एंड ये यहाँ पे क्लोज हो गई, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी इक्वल्स, और उसके अंदर भी आइटम डॉट टाइप, टाइप के अंदर आपका हो जाएगा डेटा पाइपलाइन। ओके, सो तीन कंडीशन हो गई। यहाँ पे मुझे सिर्फ पाइपलाइन चाहिए, एक तो ये हो गई, एक यहाँ पे मुझे सिर्फ ब्रॉन्ज की चाहिए पाइपलाइन, वो भी होगी, और वो पाइपलाइन ट्रू होनी चाहिए। ओके, सो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। सो यहाँ पे फिल्टर की कंडीशन जो है हमारी, वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारी रह जाती है यहाँ पे फोर ईच की, जिसमें कि हम लूप करेंगे। तो फोर ईच हो गई हमारी यहाँ पे ये, और इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और फोर ईच यहाँ पे हो जाएगी ब्रॉन्ज वाई फाइनेंस स्टॉक पाइपलाइंस। ओके, एंड इसके अंदर सेटिंग हो गई। सेटिंग के अंदर आपका, इसे मैं सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ ओके, सो एक बार फिर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो आएगी पाइपलाइन एक्टिविटी, वो आपकी आएगी फिल्टर इनेबल पाइपलाइन। ओके, एंड देन आउटपुट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू हमको मिल रही है इस पर्टिकुलर फिल्टर एक्टिविटी से, तो इस पे ओके। देन इसके बाद हम एक्टिविटी में जाएंगे। तो एक्टिविटी के अंदर हमारा सिंपल है, हमें पाइपलाइन को एक इन्वोक करना है। तो हमारे पे लास्ट एक्टिविटी होगी इन्वोक एक्टिविटी, पाइपलाइन इन्वोक एक्टिविटी। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्रॉन्ज याहू फाइनेंस स्टॉक पाइपलाइन, नॉट पाइपलाइंस, पाइपलाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पाइपलाइंस है और यहाँ पे पाइपलाइन है, अगर सेम नाम होगा तो आपको एरर देगा।
उसके बाद सिंपल सेटिंग के अंदर आपका हो गया कनेक्शन, सो कनेक्शन आप पिक करेंगे। देन इसके बाद अगर आपने नहीं क्रिएट किया तो फर्स्ट टाइम आपको क्रिएट करने को बोलेगा, तो आप क्रिएट कर लेंगे। पॉपअप विंडो ओपन हो गया, जिस भी अकाउंट से आप लॉगिन करें उसी से आपको लॉगिन करना होगा, सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी होगी वो। देन यहाँ पे याहू स्टॉक डेव जो है, अब मैं इसको डायनामिकली चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि वर्क स्पेस आईडी जो हम ऑलरेडी पाइपलाइन डॉट जेसन के अंदर गेट कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा। उसका रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल जब भी आप CI/CD में चेंज करेंगे तो डायनामिकली आपका वर्क स्पेस नेम जो है वो चेंज नहीं होता। तो ये एक अभी है कि यहाँ पे नहीं चेंज होता, तो इसलिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ऐड डायनामिक कंटेंट के अंदर जो भी आइटम आ रहा, आइटम के अंदर वो आपकी वर्क स्पेस आईडी है, तो वर्क स्पेस आईडी ये इस तरीके से आपकी हो जाएगी एंड डन। सिमिलरली पाइपलाइन में भी हमें यही करना है, आइटम डॉट पाइपलाइन आईडी। ओके, ये आप कोशिश की यहाँ पे मैच करा लीजिएगा कि जो भी आपने वहाँ पे की पास करी है वही की यहाँ पे आ रही हो। सो ये आप चेक वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं कि जब आप पाइपलाइन पे जाएं तो फॉर एग्जांपल मैं इसे डिसेबल करता हूँ, तो यहाँ फिल्टर तक जो है ये आपकी कंडीशन आपकी रन होनी चाहिए। सो होम पे क्लिक सेव, तो ये आपकी सेव होगी। इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इनेबल पाइपलाइन से मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी पाइपलाइन आ रही है। ब्रांच की ही आनी चाहिए और सिर्फ पाइपलाइन आनी चाहिए और नोटबुक्स नहीं आनी चाहिए। सो लेट्स वेट जब तक ये एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आउटपुट पे चेक करता हूँ। तो आउटपुट को इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि पाइपलाइन जो आ रही है मेरे पास सिर्फ ब्रॉन्ज की आ रही है। अगर आप नोटिस करें लेयर, और ये सिर्फ पाइपलाइन है, कोई नोटबुक नहीं है। सो 5 आउटपुट होनी चाहिए। सो आप देखेंगे इनकम स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल डेटा, कंपनी न्यूज़ एंड कंपनी इन्फो, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। सो फार जो हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए वहाँ पर सारी है, और ये इस पर्टिकुलर की मैं बात कर रहा था। एंड ये वर्क स्पेस आईडी। ओके, सो इसको पाइपलाइन डॉट इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड ब्रॉन्ज के अंदर जाके एक बार क्रॉस चेक यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ। ऑल दो कि ये करेक्ट ही है बट यहाँ पे मैंने कर दिया है। सिमिलरली वर्क स्पेस आईडी हो गई, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ अपनी फॉर ईच एक्टिविटी को इनेबल, देन यहाँ पे सेव। ओके, मैं पहले थोड़ा सा आपको इसे समझाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लुकअप के थ्रू फाइल को रीड कर रहे हैं, पाइपलाइन डॉट जेसन, यहाँ से हमें आउटपुट मिली, उसमें हम फिल्टर कर रहे हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस। कंडीशन हमारी ये है कि ब्रांच लेयर में सिर्फ ब्रांच की ही पाइपलाइंस आनी चाहिए, नोटबुक्स भी नहीं आनी चाहिए एंड वो पाइपलाइन इनेबल होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी आउटपुट आ रही है उसमें से हमने वर्क स्पेस आईडी और पाइपलाइन आईडी को हमने यहाँ पे कॉल करा दिया है। दैट्स इट, ये हमने किया है। सो ये हमारी हो गई मास्टर पाइपलाइन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे कि हमने मास्टर पाइपलाइन भी एक क्रिएट कर दी है, तो अब हमारी जो पाइपलाइन डॉट जेसन है उसके अंदर मास्टर पाइपलाइन की भी हमारे पास आईडी जाएगी, और वो फिल्टर हमने यहाँ पे कहीं लगाया नहीं है कि मास्टर पाइपलाइन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो हमारी मेटा डेटा की नोटबुक है उसके अंदर हम मास्टर पाइपलाइन को ही एक्सक्लूड कर दें कि वो हमारे पास आए ना, क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि याहू ये जो हमारा वर्क स्पेस है उसमें जाएंगे कॉन्फ़िग के अंदर एंड पाइपलाइन मेटा डेटा नोटबुक में जाते हैं। तो पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, देन उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। तो मैं इसे एक बार दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और लाइट तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लेक हाउस को ओपन करता हूँ एंड लेक हाउस के अंदर आपका मास्टर एंड पाइपलाइन डॉट जेसन। सो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ब्रॉन्ज के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा पाइपलाइन होगी
एंड वो होगी आपकी मास्टर पाइपलाइन। सो ब्रॉन्ज, स्टॉक कैश, देन दिस, एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक मास्टर पाइपलाइन होगी। सो पाइपलाइन डॉट मेटा, ये तो नोटबुक होगी आपकी, एंड लेयर का नाम यहाँ पे पाइपलाइन है। इसके अलावा सिल्वर डेटा पाइपलाइन, सिल्वर, देन उसके बाद ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की इनकम स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल, देन ब्रॉन्ज याहू स्टॉक कंपनीज न्यूज़, कंपनी इंफॉर्मेशन, स्टॉक कैश फ्लो, देन ब्रॉन्ज की याहू स्टॉक बैलेंस शीट। ओके, सो यहाँ पे अभी नहीं दिख रही आपको, सो मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। ओके, सो एग्जीक्यूट हो गई है। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले। तो नीचे जाता हूँ मैं, तो आप देखेंगे ब्रॉन्ज याहू फाइनेंस मास्टर पाइपलाइन आ गई। अब ये तो हमने एक्सक्लूड करी नहीं है, तो अगर इसे एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो ये भी एग्जीक्यूशन में आ जाएगी, और इसके अंदर ऑलरेडी लूप में वो पाइपलाइन सारी चल रही है तो फिर एग्जीक्यूशन में आएगी, तो ये एक लूप की तरह बन जाएगा। तो हमें इसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नोटबुक के ही अंदर यहाँ पर, यहाँ पे जो हम ये एग्जीक्यूशन, ये लॉजिक क्रिएट किया हमने, यहीं पे हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं कि मास्टर पाइपलाइन जो है हमारे पास वो आए ही ना। तो मास्टर पाइपलाइन के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले नेम के बाद इफ मास्टर इन नेम डॉट लोअर, अगर यहाँ पे है तो कुछ नहीं करना, आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। और अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो एग्जीक्यूट हो गई है, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ मास्टर में, देन पाइपलाइन डॉट जेसन, एंड अब मैं सबसे नीचे जाके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास वो पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास मास्टर पाइपलाइन कोई भी नहीं है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ब्राउज में जाता हूँ, इसे मैं डिसेबल ही करता हूँ, तो यहाँ हमें दिख जानी चाहिए अगर मास्टर पाइपलाइन यहाँ पे आ रही होगी तो। सेव करता हूँ एंड इसे रन करता हूँ। सो इसे मैं रन करता हूँ एंड लेट्स वेट जब तक एग्जीक्यूट होता है। ऑलराइट, तो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो इस आउटपुट में हमारे पास 5 ही होनी चाहिए। तो ब्रॉन्ज स्टॉक बैलेंस शीट, कैश फ्लो, देन कंपनी इन्फो, देन कंपनी न्यूज़, हिस्टोरिकल डेटा पाइपलाइन एंड इनकम स्टेटमेंट। तो यानी कि मास्टर पाइपलाइन हमने एक्सक्लूड कर दी है हमारी इन इस पर्टिकुलर फिल्टर्स एक्टिविटी से। तो मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ एंड वैलिडेट कर लेते हैं एक बार। सो कोई इशू नहीं है, एंड इसे सेव कर देते हैं। देन लेक हाउस को मैं क्लोज कर देता हूँ, पाइपलाइन मेटा डेटा नोटबुक को भी क्लोज कर देता हूँ एंड इसे स्टॉप। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ सो डैट कि आप देख भी सके कि फुली एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ एंड इसे मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको वो सारी पाइपलाइंस दिखने लगेंगी वन बाय वन। सो जब तक एग्जीक्यूट होता है हम तब तक बाकी की जो मास्टर पाइपलाइंस है उन्हें क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं सिल्वर पे जाता हूँ एंड सेम ही पैटर्न पे मुझे मास्टर पाइपलाइन क्रिएट करनी है। तो मैं न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड पाइपलाइन पे, देन पाइपलाइन यहाँ पे हो जाएगी हमारी सिल्वर याहू फाइनेंस, देन इसके बाद हो जाएगी मास्टर पाइपलाइन। सो सिल्वर याहू फाइन। ओके, तो इसके अंदर स्टॉक हमने नहीं लिखा है, तो ओके, सो सिल्वर याहू फाइनेंस मास्टर पाइपलाइन। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ब्रॉन्ज याहू फाइनेंस मास्टर पाइपलाइन ही लिखा है। सो ऑलराइट,
देन यहाँ पे सेम एक्टिविटी में लुकअप एक्टिविटी आ जाएगी आपकी, एंड लुकअप एक्टिविटी में आपकी हो जाएगी गेटिंग लिस्ट ऑफ पाइपलाइन, ये पाइपलाइंस हो जाएगी। सो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम लेक हाउस को। सो लेक हाउस, देन फाइल, ब्राउज, ब्राउज के अंदर मास्टर, मास्टर के अंदर पाइपलाइंस डॉट जेसन, सेम यहाँ से इसे अनचेक, देन ये हो जाएगा जेसन, देन यहाँ पे एक बार प्रीव्यू। तो यहाँ पे प्रीव्यू में हमें सेम डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा जो हमारे पास पाइपलाइन में है। तो यहाँ पे दिख रहा है अभी सब कुछ डेटा आ रहा है यहाँ पे। सेम फिल्टर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सिल्वर के लिए, फिल्टर, एंड फिल्टर यहाँ पे आपका हो जाएगा फिल्टर इनेबल पाइपलाइंस, देन सेटिंग के अंदर सेम मैं क्या करता हूँ ब्रॉन्ज में जाता हूँ, तो यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप देखेंगे पाइपलाइन एग्जीक्यूशन शुरू हो चुकी है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये जो पाइपलाइन है ये आपकी ब्रॉन्ज याहू स्टॉक बैलेंस शीट, ओके। तो यानी कि ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे डेटा आने लगा है, मतलब पाइपलाइन रन होने लगी है। तो सेटिंग में जाके सेम ही मुझे यहाँ पे इस कोड को कॉपी करना है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ याहू फाइनेंस मास्टर के अंदर, यहाँ पे डालता हूँ, ओके। देन ब्रॉन्ज के अंदर सेम ही यहाँ पे कॉपी होगा, यहाँ पे कंडीशन में, तो इसे ओके कर देता हूँ। बट यहाँ पे अभी एरर दे रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल क्रिएट नहीं किया। तो वेरिएबल क्रिएट करना होगा, लेयर नेम, लेयर नेम हो जाएगी आपकी सिल्वर, ओके। सो सेम यहाँ पे आता हूँ तो आप एरर आपका यहाँ पे गायब हो गया होगा, ओके। देन इसके बाद सेम फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप की एक्टिविटी हो गई हमारी यहाँ पे, एंड इसको इससे कनेक्ट, और फॉर ईच लूप एक्टिविटी में सेम हम यहाँ पे इसे करेंगे सिल्वर याहू फाइनेंस स्टॉक पाइपलाइंस, देन सेटिंग में इसे मैं सिक्वेंशियल कर देता हूँ। आप एक साथ भी रन कर सकते हैं बिकॉज ये पाइपलाइंस एक दूसरे, ये पाइपलाइंस एंड नोटबुक एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट मैं सिक्वेंशियली रन कर रहा हूँ। दैट इज वाई आप अगर यहाँ पे जाएंगे इस मास्टर पाइपलाइन में ब्रॉन्ज वाली में, तो आप देखेंगे कि 1 by 1 रन हो रही है। आप चाहें तो इस सीक्वेंस का जो चेक है इसको यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं, तो सारी की सारी पाइपलाइंस एक साथ ही रन होंगी, ओके। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड देन इसके बाद आपका पाइपलाइंस डॉट वैल्यू ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ओके। देन यहाँ पे ओके, देन एक्टिविटी में यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, सेम इन्वोक पाइपलाइन, एंड इन्वोक पाइपलाइन आपकी होगी यहाँ पे सिल्वर याहू फाइनेंस। तो सिल्वर वाई फाइनेंस स्टॉक पाइप लाइन, ओके। देन सेटिंग, सेटिंग के अंदर कनेक्शन आपका, देन यहाँ पे वर्क स्पेस आईडी मैंने आपको बताया था कि मैं डायनामिकली यहाँ पे चूज करूंगा। सो एट डायनामिक आइटम डॉट वर्क स्पेस आईडी, ओके। यहाँ पे मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि जो एक्टिविटी में है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे एरर भी आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से
ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा। देन सेम यहाँ पे पाइपलाइंस की एड डायनामिक कंटेंट डॉट पाइपलाइन आईडी एंड ओके। सो यहाँ पे हमने सिल्वर लेयर पे भी क्रिएट कर दिया है, तो सिल्वर लेयर आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एंड वैलिडेट एक बार और चेक कर लेते हैं। तो सिल्वर भी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ एंड अभी हमारी पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो रही है। तो पहली हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है, ये हमारी थी बैलेंस शीट की। अब इसके बाद हमारे पास स्टॉक बैलेंस शीट हो गई है, अब हमारी कैश फ्लो रन हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा जैसी आउटपुट आई है। अभी आउटपुट नहीं आई है क्योंकि अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, बट तब तक हम क्या करते हैं, गोल्ड लेयर पे जाता हूँ मैं एंड गोल्ड लेयर में हमारी जो पाइपलाइन है, जो जो कि इसके ऊपर ही डिपेंडेंट थी, मेटा डेटा ड्रिवन के ऊपर, तो हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, देन पाइपलाइन ये हो जाएगी आपकी गोल्ड याहू फाइनेंस स्टॉक मास्टर नोट नोटबुक रन, क्योंकि यहाँ मल्टीपल नोटबुक्स को हम रन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी लुकअप। लुकअप के अंदर आपकी हो गई यहाँ पे गेटिंग लिस्ट ऑफ पाइपलाइन पाइपलाइंस सेम ब्राउज लेक हाउस, देन फाइल्स के अंदर ब्राउज मास्टर फाइल पाइपलाइन डॉट जेसन। यहाँ से फर्स्ट रो को अनचेक, देन जेसन और एक्टिविटीज में जाके फिल्टर फिल्टर इनेबल पाइपलाइन, तो जाएगी आपकी फिल्टर इनेबल पाइपलाइंस। देन सेटिंग के अंदर ये आपका हो गया गेटिंग लिस्ट ऑफ पाइपलाइन डॉट वैल्यू डॉट पाइपलाइंस। कंडीशन में यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, वेरिएबल हो जाएगा हमारा लेयर नेम, ये हो जाएगा गोल्ड। ओके, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी नोटबुक्स की। सो सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे हमें चाहिए, ओके सो वेरी सॉरी, यहाँ पे @ एंड के अंदर ये हो गया आपका आइटम इक्वल्स डॉट इनेबल्ड ट्रू। सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका लेयर, और इस ट्रू की जगह हो जाएगा आपका वेरिएबल लेयर। तो यहाँ पे क्लोज, तो यहाँ पे ये आपका हो गया इस तरीके से। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है, और वो आपको अगर याद हो तो फोर ईच के अंदर, सॉरी फोर ईच नहीं, फिल्टर के अंदर यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाली थी डेटा लेयर की। ओके, तो हमें यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मुझे सिर्फ चाहिए नोटबुक। तो क्योंकि नोटबुक्स रन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पाइपलाइन के अंदर, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ, डेटा पाइपलाइन की जगह हो जाएगा नोटबुक। ओके, देन ये ओके, एंड इसके बाद फोर ईच लूप, फोर ईच लूप के अंदर हमारा हो जाएगा ये गोल्ड याहू फाइनेंस
स्टॉक पाइपलाइंस, हालांकि पाइपलाइंस नहीं है बट ये नोटबुक्स रन होंगी, बट कंसिडर पाइपलाइंस। देन सेटिंग के अंदर सीक्वेंशियल, देन आइटम, यहाँ पे क्लिक। देन इसके बाद आपका हो जाएगा ओके ओके, यहाँ पे हमने कनेक्ट नहीं किया, सो कनेक्ट। देन उसके बाद आइटम, आइटम के अंदर प्रिंटर इनेबल पाइपलाइन डॉट आपकी वैल्यू, ओके। देन एडिट, एंड एडिट के अंदर आपके यहाँ पे सेम नोटबुक, नोटबुक, ये नोटबुक आपकी हो जाएगी गोल्ड वाई फाइनेंस स्टॉक नोटबुक, ओके। देन सेटिंग, सेटिंग के अंदर सेम आपका यहाँ पे हो जाएगा याहू स्टॉक की जगह पे वर्क स्पेस आईडी डॉट वर्क स्पेस आईडी। अब यहाँ पे पाइपलाइन की जगह पे चाहिए हमें नोटबुक आईडी, ओके। सो इस चीज का बस आप यहाँ पे ध्यान रखना। अभी तक हम पाइपलाइन डॉट आईडी लिख रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे लिखेंगे नोटबुक आईडी और ओके। तो यहाँ पे आपकी ये हो गई है, बट यहाँ पे हमें एक चीज और करनी है, वो ये कि इस एग्जीक्यूशन पे हमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें चाहिए स्टोर प्रोसीजर एक्टिविटी। सो स्टोर प्रोसीजर एक्टिविटी मैं यहाँ पे बाहर ही यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी हमने कोई अभी तक वो लॉग इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया है, जो कि हमें करनी है। तो स्टोर प्रोसीजर की एक्टिविटी सेम रहेगी हमारी, जो हमने अभी तक करी है। ये हो जाएगी लॉग ऑन सक्सेस। देन सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपका आ जाएगा फैब्रिक एसक्यूएल, देन डेटाबेस, देन यहाँ पे आपका स्टोर प्रोसीजर, देन पैरामीटर्स को इंपोर्ट कर लेंगे। और लाइट, तो यहाँ पे पैरामीटर्स आ गए हमारे, यहाँ पे हो जाएगी गोल्ड। देन इसके बाद हो जाएगा आपका सक्सेस, ये वैल्यू हमारी पैरामीटर जो पास होगा वो ब्लैंक की पास होगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका सिस्टम वेरिएबल पाइपलाइंस नेम, देन रन आईडी, सेम सिस्टम रन पाइपलाइन रन आईडी। देन सोर्स हो जाएगा आपका यहाँ पे सिल्वर, क्योंकि सिल्वर से आ रही है, ओके। देन ट्रिगर आईडी, सिस्टम डॉट ट्रिगर आईडी, सिस्टम से आ रही है। एंड देन ट्रिगर टाइम, आपका ट्रिगर टाइम हो गया। सिमिलरली ट्रिगर टाइप कि मैनुअली एग्जीक्यूट हुआ है या फिर शेड्यूल्ड था, सो ट्रिगर टाइप, ओके। सो यहाँ पे ये भी हमारी एक्टिविटी ऐड हो गई है। सेम इसको मैं क्लोन कर लूँगा, क्योंकि मैं फेलियर के लिए भी कर रहा हूँ। सो क्लोन हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर ये पाइपलाइन फेल हो रही है तो आपकी हो जाएगी लॉग ऑन फेलियर, ओके। यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा फेल्ड, ओके। सो कुछ इस तरीके से हमारी ये यहाँ पे गोल्ड की पाइपलाइन है। अब गोल्ड की पाइपलाइन हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सिवाय एक के, वो है मास्टर पाइपलाइन के। तो इसे मैं सेव करता हूँ एंड तब तक इसे देख लेते हैं ब्रॉन्ज लेयर की हमारी जो पाइपलाइंस है वो हमारी कहाँ तक रन हुई है। सो अभी हमारी ये दो दो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, तीसरी हमारी एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पे, और लाइट। सो यहाँ पे गोल्ड वाली को मैं क्लोज करता हूँ। देन इसके बाद जो एग्जीक्यूशन करना है हमें, वो करना है लास्ट हमारी गोल्ड की मास्टर पाइपलाइन। तो गोल्ड में जाता हूँ, गोल्ड की नोटबुक, देन उसके बाद गोल्ड मास्टर, तो न्यू आइटम, देन पाइपलाइन गोल्ड वाई फाइनेंस मास्टर पाइपलाइन, देन क्रिएट। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ पे दो इन्वोक एक्टिविटीज को यूज करेंगे, वो भी गोल्ड की।
सो यहाँ पे हो जाएगा आपका गोल्ड वाई फाइनेंस स्टॉक मास्टर नोटबुक रन। ओके, एंड यहाँ पे हमारी सेम कनेक्शन हो जाएगा हमारा, ये न हो जाएगी गोल्ड स्टॉक मास्टर नोटबुक। ओके, देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ, देन इसको यहाँ पे इस पे रन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारी हो जाएगी एसक्यूएल वाली। सो ये हो जाएगी गोल्ड याहू फाइनेंस स्टॉक एसक्यूएल टेबल पाइपलाइन। सेम इसमें हो जाएगी गोल्ड एस वाई फाइनेंस स्टॉक एसक्यूएल टेबल। ओके, ये दो हमारी पाइपलाइन हो गई है। देन इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसे भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारी 3 सक्सेसफुली रन हो चुकी है, चौथी एग्जीक्यूट हो रही है। सो ओके, सो फार मैं आपको पहले यहाँ पे गो थ्रू दे देता हूँ कि हमने अभी तक यहाँ पे किया क्या है। सो हमने सारी पाइपलाइंस बना ली थी अपनी तीनों लेयर्स में। हमने अब यहाँ पे मास्टर पाइपलाइन एक क्रिएट करी है। ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली इन पाइपलाइंस को एग्जीक्यूट कर रही है, और इन फ्यूचर अगर कोई एक्स्ट्रा पाइपलाइन आ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आए थे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, तो हम सिर्फ एक पाइपलाइन को क्रिएट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी मास्टर पाइपलाइन के अंदर बिना किसी शेड्यूल के, क्योंकि शेड्यूल हमने इस पाइपलाइन को करना है अभी लेटर ऑन। तो ये हो गया वन सिनेरियो जहाँ पे हमारी सारी पाइपलाइन एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रही है। बट आपके केस में हो सकता है कि पाइपलाइन आपकी हो सकता है कि ये किसी और टाइम पे रन हो रही है, ये किसी और टाइम पे रन हो रही है, तो उस केस में आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी पाइपलाइन स्पेसिफिक टाइम के अनुसार ही एग्जीक्यूट होगी। ये उस केस में है कि आपकी ये पाइपलाइन है और ये आपको एक साथ ही रन करनी है। एंड फॉर एग्जांपल कल ये 5 या 6 से बढ़कर 10 हो जाती हैं, 20 हो जाती हैं, तो आप वन बाय वन उनको शेड्यूल करो। उससे बेटर है कि आप एक मास्टर पाइपलाइन बनाओ और उसको शेड्यूल करो और वो एग्जीक्यूट हो। तो ये एक सिनेरियो है। सो ये ज़रूरी नहीं कि आपके सिनेरियो में भी फिट हो। ठीक है, सो सिमिलरली हमने वो क्रिएट करी थी अपनी सिल्वर के अंदर। ये सिल्वर के अंदर मास्टर पाइपलाइन है, एंड सेम हमने गोल्ड के अंदर करी है, तो गोल्ड के अंदर ये हमारी मास्टर पाइपलाइन है। सो अभी तक का हमारा जो प्रोसेस था क्रिएट करने का, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ हमें यहाँ पे चेंज करनी है, अगर आपको रिमेंबर हो तो, कि ब्रॉन्ज लेयर में हमें याहू स्टॉक के अंदर जो ये स्टॉक हिस्टोरिकल डेटा है, इसके अंदर हमें यहाँ पे चेंज करना है 1 डे की जगह पे यहाँ पे मैक्स, क्योंकि हमें सारा ही डेटा चाहिए 1 टाइम। ऑल्दो कि अभी आप एक लर्निंग प्रोजेक्ट ही है, तो आप इसको मैक्स करके ही ओवरराइट पे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रोसेस बनाना होगा जहाँ पे आप लेटेस्ट जो भी आपके पास डेट है आपके लेक हाउस के अंदर, उसके बाद का ही डेटा आपको रीड करना है, ना कि आप हर बार पूरा ही डेटा रीड करें। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं इसको अभी के यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन आपका रन हो रहा है, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमने कॉन्फ़िग के अंदर नोटबुक बनाई है, बट ये नोटबुक हमने कहीं पर भी किसी भी पाइपलाइन में अटैच नहीं करी है। तो फॉर एग्जांपल कल को आप नई पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, तो वो पाइपलाइन डॉट जेसन के अंदर जाएगा कैसे जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो या तो आप इसे मैनुअली रन करें जब भी पाइपलाइन को क्रिएट करें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में जो भी पहली पाइपलाइन है उसके अंदर आप इस नोटबुक को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ब्रॉन्ज के अंदर ये हमारी पहली पाइपलाइन है, तो हम यहाँ पे ही एक एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, नोटबुक एक्टिविटी, देन उसके बाद ही सारा एग्जीक्यूट हो। ठीक है, या फिर आप एक सेपरेट पाइपलाइन बनाएं और उसको सेपरेट टाइम पे रन करें, दैट कुड बी ए वन सिनेरियो एज वेल। सो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि टू मेक इट सिंपल, मैं यहाँ पे नोटबुक एक्टिविटी को लेता हूँ और यहीं पे इसको
ऐड कर देता हूँ और इसको यहाँ पे हो जाएगा आपका मेटा डेटा पाइपलाइन, और इसका नाम दे देता हूँ मैं पाइपलाइन डॉट मेटा डेटा नोटबुक। ओके, एंड इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे भी हालांकि एग्जीक्यूट हो रहा है। सो कुछ इस तरीके से आपकी दिखाई देगी है। आप सेपरेट पाइपलाइन भी बना सकते हैं इसके लिए, डेट्स कम्प्लीटली ओके। ऑलराइट, सो बट मैंने यहाँ पे सिंपल रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा पाइपलाइन नहीं क्रिएट करी है। तो 3 आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है, चौथी आपके यहाँ पे चल रही है। सो लेट्स वेट जब तक ये एग्जीक्यूट होती है, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके, एंड सो इसे मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। सो या तो जब तक ये एग्जीक्यूट होती है तब तक हम वेट करते हैं। लेट्स वेट जब तक ये एग्जीक्यूट हो जाए। ऑनलाइन तो ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पांचों की पांचों पाइपलाइन मीन्स की 6 पाइपलाइन जो है हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। सो टोटल टाइम लिया इन्होंने 34 मिनट्स। बट जैसा कि आपको पता है कि हमने हिस्टोरिकल डेटा में 1 डे का ही डेटा को गेट किया है, तो इसलिए उतना टाइम नहीं लिया। जब आप इसको मैक्स कर देंगे तो लगभग ये 2 से ढाई घंटे आपकी ब्रॉन्ज की ही पाइपलाइन जो है एग्जीक्यूट होगी। तो कोशिश कीजिएगा आपको उस समय पे रन कीजिएगा जिस टाइम पे याहू स्टॉक की एपीआई जो है ज़्यादा यूज़ में ना हो। जैसे कि अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आप मॉर्निंग में रन कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए में नाइट हो रही होगी। सो जिस टाइम पे लोड जो है हैवी ना हो उस टाइम पे रन कर सकते हैं, अदरवाइज कई बार एरर भी आते हैं। ओके, सो यस, सो हमारी ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे क्लोज करता हूँ, एंड सो या तो यहाँ तक हमारा जो है जो पाइपलाइन का जो भी हमने प्रोजेक्ट में क्लियर करना था, नोटबुक्स एंड लेक हाउस एसक्यूएल एंड इन्वायरमेंट मेटा ड्रिवन नोटबुक्स एंड पाइपलाइंस, वो सारी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और इस डेटा इंजीनियरिंग सेक्शन में हमारी लास्ट एक्टिविटी जो है जो बची है वो है हमारी डिप्लॉयमेंट। सो हम डिप्लॉयमेंट को देखेंगे। सो डिप्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे हमें एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी होगी याहू स्टॉक के लिए माइक्रो फैब्रिक में। रिलेटिवली बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं फैब्रिक के अंदर डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस क्रिएट करने के लिए, और हम ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल ही रखने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सो बाकी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियोस में कभी देखेंगे इन डेप्थ में कि डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस में हम कैसे पैरामीटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो सेमेंटिक मॉडल के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट फिलहाल इसमें हम सिंपल ही रखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट।